देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। दूरदर्शन न्यूज चैनल के संपादक सुरेश चणवाहड़के के पुत्र और युवा पत्रकार प्रदोष चणवाहड़के के नेतृत्व में ऐतिहासिक रामराज युवा यात्रा के संपन्न होने के बाद प्रदोष चणवाहड़के के राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया और यात्रा के उद्देश्य और आयामों को बताया। प्रदोष चणवाहड़के के बताया कि राम वन गमन पथ पर चलकर ये यात्रा 42 दिनों में अयोध्या पहुंची। इस दौरान ये यात्रा 8 राज्यों से गुजरी, जहां से श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण वनवास के दौरान गुजरे थे। रामराज युवा यात्रा का समापन अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान किया गया। श्रीलंका में जहां से यात्रा प्रारंभ हुई और अयोध्या जहां यात्रा समापन हुआ, इन दोनों जगहों के अलावा दक्षिण के प्रमुख पड़ावों पर दूरदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और सीएमडी सुरेश चणवाहड़के ने भी यात्रा में सहभागिता निभाई और उन्होंने भी इस प्रेस वार्ता के जरिए अपने अनुभव साझा किए। वहीं युवा पत्रकार प्रदोष चणवाहड़के ने यात्रा के अपने अनुभव को साझा करने के साथ साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। प्रदोष चणवाहड़के ने यात्रा के आयामों को बताते हुए कहा कि वनवास की निर्वसन को झेलते हुए जिन मार्गों पर चलकर श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक गए, उन मार्गों पर पड़ने वाले प्रमुख स्थलों का संरक्षण, उनका संवर्धन, उनका विकास और प्रचार किया जाना चाहिए। इन चारों आयामों पर कार्य करने की जरूरत है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के युवाओं में राम के चरित्र का निर्माण करना है। श्री राम के जैसा धैर्य, अनुशासन, ज्ञान, दया, प्रेम, साहस, बल और पराक्रम का निर्माण करना है। आज का युवा यदि श्री राम के गुणों का 1% भी आत्मसात कर लेता है तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। इसमें कई प्रकार की यात्राएं चल रही हैं, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए, लेकिन इसी बीच अब एक बड़ी यात्रा सुरेश जी हैं, उनके सुपुत्र ने लगातार ये यात्रा शुरू की थी और यात्रा उन्होंने कहा था कि हम 10,000 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन वो यात्रा 12,500 किलोमीटर चली। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? सुरेश जी को आप लगातार जानते हैं, सुदर्शन पे बिंदास बोल पर वो जिस तरीके से बोलते हैं। सर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? यात्रा का जो उद्देश्य था वो इस देश की जो युवा पीढ़ी है, जो वेस्टर्नाइजेशन के शिकंजे में है, मार्केट से लेके, कंपनियों से लेके, विदेशी कंपनियां हो या सारे लोग उसको शिकार बनाना चाहते, उसके अंदर अगर राम जी विराजमान कर देंगे, केवल मंदिर में नहीं, उसके हृदय में, तो फिर उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि बेटे के रूप में हो या भाई के रूप में हो या गुरु के रूप में हो, राजा के रूप में हो या प्रभु के रूप में हो, राम जी सबसे आदर्श है। इसलिए ये स्थापित करना, राम राज्य की तरफ लेके जाना, इन स्थानों पर लोगों को दिखाना, उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ की कमियों को ठीक करना, उनको विकसित करना, जो 4 बिंदु प्रदोष ने बताए, वो सारे पूरे करने के उद्देश्य से यात्रा निकाली थी। और इसलिए लंका के अशोक वाटिका से अयोध्या तक ये यात्रा 42 दिन तक और 12,500 किलोमीटर चली। तमिलनाडु और श्रीलंका में किस तरीके से यात्रा का भव्य स्वागत हुआ? क्योंकि आपने ब्रीफ किया। रावण के राज में क्या होगा हमको भी चिंता थी। हालांकि रावण के चेले चपाटे भारत में भी बहुत हो गए हैं, लेकिन हमको लंका में राम भक्ति बहुत दिखी है, सीता भक्ति, सीता माता के बारे में तो बहुत ज़्यादा दिखी। तमिलनाडु में भी वहाँ के नेताओं के बयानों को देखकर मत जाइए, वहाँ की जनता बहुत राम भक्त है और इसलिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े जो मंदिर है, भव्य मंदिर है, वो आपको तमिलनाडु में दिखाई देंगे। वहाँ का अनुभव अद्भुत रहा। यहाँ तक कि यात्रा में सहभागिता से लेके, समर्थन करने से लेके, सहयोग करने तक वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में थे। यात्रा में जब शुरुआत आपने की तो कितने लोग आपके साथ थे और फिर जब यात्रा चली तो कितने लोग शामिल हुए? उद्देश्य तो युवाओं को ज़्यादा लेना था। जैसे प्रदोष ने भी कहा कि शुरू में तो 70% बुजुर्ग और 30% युवा रेशो था, लेकिन हर सभा में लोगों को हाथ ऊपर करवाता था कि इसमें युवा कितने हैं। तो बाद में 10-12 दिन बाद स्थिति ऐसी हो गई कि 70% युवा होते थे, 30% बुजुर्ग होते थे। तो ये अनुपात था। सबसे बड़ा कार्यक्रम नासिक में करीब 50,000 लोग और संभाजीनगर में 50,000 लोग, ये 2 बड़े कार्यक्रम सबसे बड़े हुए। कई लाख लोग सहभागी हुए। प्रतिदिन दर्शन के लिए हजारों लोग लाइन लगाते थे। जैसे यहाँ पर भी सारे पत्रकारों ने दर्शन लिया, वैसा ही अनुभव पूरी जगह पर रहा। लेकिन जब भी आपकी कहीं सभा होती है या कहीं आपके जाने की इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रशासन को, तो कहीं ना कहीं जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन जब इस यात्रा की शुरुआत आपने की तो किस तरीके से भव्यता देखने को मिली? प्रशासन का कैसा सहयोग? लंका के जो मंत्री थे, जो वहाँ के सीता माता के मंदिर के अध्यक्ष है,
उनसे लेकर देश भर में कई मंत्री सहभागी हुए, कई दलों के विधायक, कई दलों के सांसद सहभागी हुए। राम सबके हैं, हमने सबको बुलाया, सब आए, इसमें कोई राजनीति नहीं हुई, कोई विरोध नहीं हुआ। कई राज्य सरकारों ने हमको संपर्क किया कि कोई सुविधा चाहिए तो बताइए, तो हमने कहा कि भक्त ही करें, कोई हमको सरकार से विशेष सुविधा ऐसी नहीं चाहिए। सुरक्षा वाली बात थी, वो सरकार कर ही रही थी। हमारे साथ राम अवतार जी भी थे, जो रामायण सर्किट के अध्यक्ष हैं, इनके वो सारे स्थानों की जानकारी भी थी, और इसलिए बहुत अद्भुत यात्रा रही। लेकिन सुरेश जी, एक महत्वपूर्ण बात अगर पूछूं कि आज की युवा जिस तरीके से सोशल मीडिया में लीन हो रही है और कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही है अपने माता पिता को, कहीं ना कहीं घर से बाहर निकाल रही है, लेकिन आपके जो सुपुत्र हैं उन्होंने एक बड़ी यात्रा दी और आपसे प्रेरणा ली है, इसको कैसे आप? मैं कह रहा हूँ ना कि हमने हमारे बच्चों पर भी समय इन्वेस्ट किया, संस्कार किए, तो बाकी लोगों के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया कि भाई अगर आपको अपने बच्चों को कुछ करना है तो इस मार्ग पर भेजिए। मतलब अगर आपको एकदम आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपको अपना खुद माता पिता को अपने बुढ़ापे में अगर वृद्धाश्रम में नहीं जाना है तो बेटा राम होना चाहिए, तो उसको अभी बनाएंगे तब होगा ना। अब सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की क्या योजना है आगे की? इन स्थानों का विकास करना, देश में राम राज्य स्थापित करना। ये जो चरण पादुका आप लेके आए हैं, इसको किस तरीके से? इन चरण पादुकाओं को अभी चरण पादुका इसलिए कहीं पर भी स्थायी नहीं रहेगी, देश भर में जहाँ लोग बुलाएंगे वहाँ पर पादुकाएं जाएगी, दर्शन लोग करेंगे और विचारों का आदान प्रदान करेंगे। देश के युवाओं को कोई बड़ा संदेश आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के? मैं वही दोहराऊंगा कि आपके व्यक्तिगत जीवन की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, आपकी करियर की समस्या हो या लोक परलोक की समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान राम जी में है। तो राम जी को अपने हृदय में स्थान दे दीजिए, आपका सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। गुरु जी, क्या कुछ कहेंगे? आप भी इस यात्रा में लगातार रहे हैं। इस यात्रा में श्रीलंका से मैं अयोध्या जी तक रहा हूँ। इस यात्रा में जिस तरह से लोगों का उत्साह था, इस उमंग से लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया, वो अद्भुत था। इसमें एक और बहुत बड़ी बात ये हुई कि जो 290 स्थल श्री राम वनगमन यात्रा के हैं, उन स्थलों को प्रेरणा मिली है, उन स्थलों में जागृति आई है और लोगों का उन स्थलों पर आना जाना आरंभ हो गया है। ये स्थल भारतीय संस्कृति की धरोहर है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, और अब जब ये यात्रा हुई है तो लोगों को पता चला कि ये स्थल कितने महत्वपूर्ण हैं, तो लोगों ने आना जाना आरंभ किया। तो अब इन स्थलों पर पूजा आरंभ होगी, हनुमान चालीसा होगी, इनका जीर्णोद्धार होगा, इन स्थलों का विकास होगा, उससे इन स्थल के जो आसपास के लोग हैं उनका भी आर्थिक एक तरह उत्थान होगा। लेकिन देश में अगर देखा जाए तो पहला एक युवा पीढ़ी है जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा निकाली है। हाँ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सुरेश जी ने इस तरह का सोचा। उन्होंने ये सारी रचना सुरेश जी की है, सोच भी सुरेश जी की है। उन्होंने अपने बेटे को इस तरह भेज दिया जैसे राजा दशरथ जी ने राम जी को और लक्ष्मण जी को राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दिया था। अब भी तो दंडक उनका ही भाग था, तो दंडक उनमें रहे और मैं तो इनके एडवाइजर के रूप में रहा। तो जो कुछ बात होती थी किसी भी प्रकार की तो हम उनको बताते थे, और अनेक लोग आकर इस बारे में नई नई सूचनाएं लेते थे और नई नई सूचनाएं देते थे। एक अंतिम सवाल, क्या सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के साथ आज की युवा पीढ़ी को जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को अगर उन्नति की पथ पर ले जाना है तो युवा ही को आगे आना चाहिए। युवा में ही ताकत होती है, संकल्प होता है, संघर्ष करता है। तभी देखिए, जब माँ भारती पर पुष्प चढ़ाए जाने होते हैं तो नए पुष्प चढ़ते हैं, बासी पुष्प तो उतना महत्व नहीं रखते। इसलिए युवाओं को जिस तरह से आगे आए हैं युवा, वो हमारे लिए प्रेरणा की बात है और मैं समझता हूँ राष्ट्र के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत। देश में कई यात्राएं आपने देखी होंगी लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन एक बड़ी यात्रा का आयोजन सुरेश चाणक्य जी के सुपुत्र ने की है। और क्या यात्रा है, इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर, किस तरीके की यात्रा थी और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले द न्यूज़ एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को और टीम को प्रदोष चौहान का जय श्री राम। यात्रा का नाम था राम राज्य युवा यात्रा और इसकी शुरुआत सुदर्शन राष्ट्रमंडल ट्रस्ट के बिहाफ हमने श्रीलंका के अशोक वाटिका से करी थी। और यात्रा 15 तारीख को अशोक वाटिका से हमारे पास जो श्री राम जी के चरण पादुका है उसकी पूजा करते हुए हम वहाँ से निकले, फिर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में 10,000 किलोमीटर की यात्रा होनी थी, जबकि ये 12,000 किलोमीटर की हुई। और हम उस पथ से अयोध्या पहुँचे जिस पथ से स्वयं श्री राम जी ने अपना वनगमन किया था। तो वो
वो ऐसे आए थे, हम उल्टा गए और 22 तारीख को 18 जनवरी को हम अयोध्या पहुँचे और 22 तारीख को इन पादुकाओं का पूजन हुआ। अब सिर्फ इस यात्रा का यही उद्देश्य नहीं था। यात्रा का उद्देश्य जो मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक युवा पत्रकार होने के नाते मैं कुछ सीखने के लिए यात्रा नहीं लेके निकला हूँ, और साथ में जो मेरा कर्तव्य है युवा होने के नाते, वो मैं चाहता था कि मैं अपने भाई बहन, युवा भाई बहनों को दिखाऊं और जितनी मेरे में समझ है उतनी दिशा उनको दिखाऊं। और इस यात्रा का उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य था कि हम युवाओं को राष्ट्र धर्म के कार्य में और जोड़े, राम चरित्र उनमें निर्माण कर सके, मर्यादा में रहकर कैसे किया जाए काम, उसको वो सिखा सके, और मतलब कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए। तो मैंने कहा कि भाई मैं कर रहा हूँ तो आप भी करिए। तो मैं कहूँगा कि शुरू में जो हमारी संख्या थी वो कम थी, फिर वो बढ़ते 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 जब हम 10वें 12वें दिन में आए, यात्रा के दूसरे फेज में आए, तो वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब उसको एक्सप्लेन करना शब्दों से पॉसिबल नहीं है, आप विजुअल दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदुत्व को लेकर जो बयानबाजी तमिलनाडु से की गई थी, उस क्षेत्र में जब आप गए तो किस तरीके से भव्य स्वागत इस यात्रा का हुआ? मैं अब आपको बताता हूँ कि जब हम तमिलनाडु, श्रीलंका से तमिलनाडु जा रहे थे, तो एक दिमाग में ये था कि यार मतलब एक पहली बार था मेरा दक्षिण में, तमिल में पहली बार जाना था, और अभी हाल ही में यात्रा के शुरू होने से पहले उनके सीएम जो थे, उनके बेटे थे, उन्होंने ऐसे सनातन विरोधी बयान दिए, तो मेरे को थोड़ी झिझक थी कि क्या यात्रा करने देंगे और क्या लोग आएंगे दक्षिण में, क्या हमें जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ऐसा स्वागत हिंदुस्तान में आके, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल वो सब एकदम भावुक क्षण था कि भाई ऐसा स्वागत होता है श्री राम जी का यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने मदुरई में हमारा स्वागत हुआ जब हिंदुस्तान में आए, फिर हम दक्षिण में और नीचे गए, हम धनुषकोडी गए, रामेश्वरम गए जहाँ पर अभी मोदी जी होकर आ रहे हैं, तो वो भी एक मंदिर था। फिर उसके बाद त्रिची आए, फिर दक्षिण में हमारा ओवरऑल एक जो मतलब मिसकंसेप्शन बना था उत्तर भारतीयों का, वो मेरा क्लियर हो गया है। और मैं सभी युवा से कहूँगा कि आप ज़रूर जो हमारे तीर्थ है श्री राम जी के मुख्य तीर्थों पर जाने का प्रयास कीजिए। आपका एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा वो, मतलब आपको, अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमारा युवा आजकल बहुत डिप्रेस्ड हो रहा है, तो मैं कहूँगा आप धार्मिक रास्ते पे चलिए, राष्ट्र धर्म के रास्ते पे चलिए, आप अपने आप इन सब चीज़ों से उभर कर और फ्रेश हो जाएंगे और एक दिशा मिलेगी आपके। प्रदोष जी, एक सवाल है कि आपके साथ यहाँ से कितने लोग गए थे यात्रा में, और रास्ते में युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, वरिष्ठ लोगों का कितना सम्मान मिला? मैं आपको पूरा बताऊंगा। हमने 3 टीम बनाई रखी थी। एक थी हम खुद स्वयं यात्री, एक थी हमारी सेंट्रल टीम जो यहाँ नोएडा में थी, और एक थी फॉरवर्ड टीम जो आगे जाकर कार्यक्रम करती थी। तो 30 लोग हम यात्री थे। हमारे आगे जो टीम चलती थी वो थी 20 लोगों की, और दिल्ली में जो टीम थी, नोएडा में जो टीम थी, वो थी 50 लोगों की। तो 100, 120, 150 लोगों की ये टीम थी पूरी। और मतलब यात्रा के शुरुआत से ही पूरे सब साथ में चल रहे थे। और आपने क्या पूछा था अभी? कितने युवाओं का कैसा समर्थन? तो युवा, वरिष्ठ लोगों का कैसा समर्थन मिला? तो बिल्कुल, मतलब युवा, इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि हम युवा को जोड़े। तो युवा, मतलब हमने जो काउंट किया है 550 हमने पब्लिक प्रोग्राम्स करे हैं 42 दिन में, और इसमें हमारी जो संख्या थी वो लगभग 10 लाख के ऊपर। तो हमारे पास डेटा है, नंबर है युवाओं के, और वो भी सबके नहीं ले पाए हम, आप समझिए। तो इसलिए हम कई लाख युवाओं से मिले, और हमारे पास सब विजुअल है, सब कुछ है, डेटा है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले, उन्होंने हमारा स्वागत किया। दर्जनों सांसद, सैकड़ों हमारे बाकी पॉलिटिकल फिगर्स, इन सब से मिले। और हमारे बहुत सारे पूज्य महामंडलेश्वर से मैंने आशीर्वाद लिया, उनको भी पूजा करने का मौका दिया पादुकाओं का, और कई संतगणों से मैंने आशीर्वाद लिया। तो एक दिव्य भव्य यात्रा ये रही। और आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हर मोड़ में हमारे साथ खड़े थे, हमारे बाइट्स ले रहे थे, 1-to-1 ले रहे थे। तो उसके लिए अंतिम सवाल, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण का अब आगे उद्देश्य क्या? देखिए, राम राज्य यात्रा का ट्रैवल तो खत्म हो गया है, लेकिन काम अभी बचा है। तो इसलिए जो भी युवा मेरे साथ जुड़ा है, देख रहा है, मैं कहूँगा भाई काम अभी बचा है। सिर्फ नारे देने से काम नहीं बनेगा, राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य लाना है तो उसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, और इस कमेटी का ये काम होगा कि जो राम वनगमन पथ के जो तीर्थ है, इसको हम 4 मुद्दे हम लेके आएंगे। पहला मुद्दा है कि हम संरक्षण करें इस तीर्थों का, फिर संवर्धन करें, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट करें। तीसरा है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, आने जाने में कन्वीनियंस हो लोगों को। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, प्रचार करें। तो ये इस 4 बिंदुओं पे हम काम करेंगे, और मैं समझता हूँ जैसे यात्रा सक्सेसफुल रही, ये बिंदु भी हम, ये कमेटी शुरू कर जाएगी जल्द ही। मतलब हम, आप समझे कि इसी आने वाले 2-3 महीने में हम इसकी अनाउंसमेंट और कर देंगे। अनाउंसमेंट तो आज कर दी है आपके सामने, लेकिन इसका जो पूरा लेआउट होगा, स्ट्रक्चर होगा, कैसे मतलब केंद्रीय लेवल पे क्या होगी, स्टेट लेवल पे क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगी, तो ये आपको पूरा हम जल्दी बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदोष जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का कैसे भव्य स्वागत हुआ और इस यात्रा का क्या मकसद था, ये सारा आपने जाना, और अब किस तरीके की योजना आगे बढ़ रही है, और उन्होंने ये भी बताया। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार।